आप कतर लुब्रिकेंट कंपनी के पाकिस्तान के डायरेक्टर भी हैं। क्या आप क्रिकेट की सरगर्मियों से वक्त निकाल पाते हैं अपने बिजनेस के लिए? 2003 में मैंने शुरू किया था और 14 तक जो है वो मैंने खुद ही चलाया। जब से मैंने ये टीम संभाली तो उसके बाद मैं किसी और काम का नहीं रहा, क्योंकि आप देखें अगर आपने एक महीने का टूर्नामेंट खेलना है फिर तो कोई मसला नहीं है, आपने 2 दिन पहले बैग खोलना है और तो जैसे ही फाइनल ख़त्म होना है आपने बंद करके घर चले जाना। लेकिन जिस आइडिया और जिस विजन के साथ हम आए थे उसके लिए फिर 365 डेज चाहिए। कतर ऑयल कंपनी क्या कतर की रॉयल फैमिली की है? जी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा जो है हिज हाइनेस है वहाँ पे, जो कतर लुब्रिकेंट कंपनी के जो चेयरमैन है, ओनर है, फवाद भाई उन्हीं के साथ वहाँ पे होते हैं कतर में, और यहाँ पे जो सारा बिजनेस है उनका वो मैं संभालता हूँ। जल्लो पार्क में लाहौर कलंदर के जदीद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंचे। मेन ऑडिटोरियम में आए। लाहौर कलंदर के फर्स्ट बैच की ओरिएंटेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बच्चा जब पाकिस्तान टीम में जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, उसका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, तो तब बहुत देर होती है। मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ओपन होंगी और मेरिट पे काम होगा, और मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ग्राउंड में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का जायजा लिया। लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों को जदीद मशीन्स पर क्वालिफाइड कोचेस ट्रेनिंग देते हैं। रेडी। लाहौर कलंदर अब तक पाकिस्तान में कितने बच्चों का ट्रायल कर चुका है? कोई 5 लाख बच्चों को हमने ट्रायल किया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अच्छा। और उसमें आप किलगित से लेके कश्मीर, फाटा, लिया, डीजी खान। और उनमें से कितने सेलेक्ट किए और उनको ट्रेन किया? देखिए, सिलेक्ट तो हमने कोई तकरीबन 100 के करीब हमारे हुए, जो हमारी मुख्तलिफ टीम्स बन के मुख्तलिफ सालों में ऑस्ट्रेलिया गई और वहाँ से वापस आई। उसके अंदर जो अभी तक हमारे सामने जो आए हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, फ़खर ज़मान है, हारिस रऊफ़ हैं, दिलबर हुसैन है, और आने वाले सालों में एक लंबी पाइपलाइन है, लेकिन प्रोसेस जो है ना वो टाइम लेता है। आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देखी, आपने इंग्लैंड की देखी, न्यूजीलैंड देखी, साउथ अफ्रीका देखी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी बच्चों में क्रिकेट का टैलेंट है? आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि जब हमने इस बिज़नेस में आए थे 2015 के एंड में, दिसंबर में, और 16 में पहला टूर्नामेंट हुआ था, तो हमारी जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसमें जो एक प्लेयर थे वो 29 ईयर्स के थे और एक 33 ईयर्स के थे, और वो इतने कम्पेटिटिव नहीं थे। तो जब हमने पीसीबी से पूछा कि भी हमें इनसे बेहतर प्लेयर चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। नजम सेठी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंजी भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा, शाहिद अफरीदी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से वो उस आइडिया की बुनियाद रखी गई थी जिसको आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना ग्रास रूट लेवल में हमने काम किया है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, हमारे पास उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उस टैलेंट को संभाल सकें। पाकिस्तान में हमेशा से ये कहा जाता है कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे क्रिकेट नहीं है, इस वजह से यंगस्टर्स नहीं आ पाते। अब एक नया निज़ाम आ रहा है जिसको इलाकाई क्रिकेट कहते हैं, पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। तो आप किसके हक में हैं? इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि इलाकाई क्रिकेट का फ़रोग हो, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी क्रिकेट जो है वो बंद हो जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आपने स्पोर्ट्स को कम्युनिटी से कभी नहीं जोड़ा।
आप अगर नीचे मैं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपनी विकेट बनाई, उसके ऊपर लिखा आतिफ राना क्रिकेट क्लब। अब आतिफ राना क्रिकेट क्लब जीतता है या हारता है, उससे उसकी फैमिली को तो फ़र्क पड़ सकता है, एक आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है। इसी को हमने रेप्लिकेट कर दिया ऊपर। सुई गैस की हमने क्रिकेट कर दी कि सुई गैस की SNGPL की टीम है। अब SNGPL की टीम अगर हारती है तो मेरी गैस बंद हो जाएगी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, अगर जीतती है मेरी गैस फ्री हो जाएगी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो जीतती है या हारती है। तो खान साहब का ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स को हमेशा कम्युनिटी के साथ अटैच होना चाहिए। सैकड़ों बच्चे जो डिपार्टमेंट्स ने एम्प्लॉय किए हुए थे, उनका वजीफ़ा लगा हुआ था, उनको सहूलियात जो सी मुयसर थी, उनका क्या बनेगा? ठीक है, एक सिस्टम था, चल रहा था, लोगों की नौकरियां भी लगी थी, रोजी रोटी भी चल रही थी, बट वो आपकी गेम इंप्रूव नहीं हो रही थी, आपका स्किल सेट इंप्रूव नहीं हो रहा था, आपका कंपटीशन लेवल इंप्रूव नहीं हो रहा था। इसलिए आपके वो जो ग्रेड्स थे, वसीम अकरम, जावेद मियादाद, इमरान खान खुद, वकार यूनुस, आकिब जावेद, एजाज अहमद, वो मिसिंग होते जा रहे थे बिकॉज वो अटैचमेंट नहीं थी, इमोशनल अटैचमेंट किसी भी सारे डिपार्टमेंट से आए थे। ये जो हमारी 92 वर्ल्ड कप की टीम थी, इसके बाद से आपने देखा, इससे पहले भी बल्कि स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट होती थी, चले मोहल्ले की क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन शहरों की बड़ी क्रिकेट होती थी। गवर्नमेंट कॉलेज और सिविल लाइंस का जब मैच होता था तो 10,000 बंदा उसको देखने जाता था। क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट हुई, शहरों से ग्राउंड खत्म हुई, स्कूल जो है 2 कनाल 2 एकड़ से सिमट के 10 मरले में आ गए, तो स्पोर्ट्स का कल्चर ही खत्म हो गया। विजन होना बड़ी अच्छी बात है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आप कैसे करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन में क्या मसला है? एग्जीक्यूशन में ये मसला है जो मैं समझता हूँ कि देखें, जिस तरह आपने PSL का देखा, लाहौर कराची का मैच होता है, पूरा पाकिस्तान सुनसान हो जाता है। क्यों? इस वजह से नहीं कि लाहौर में ज़्यादा अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं और कराची में ज़्यादा अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं और रीजन में नहीं खेल रहे, इसलिए कि अपनी अपनी सिटीज़ के साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है। सो अगर आपने सिस्टम को रिप्लेस करना था तो रिप्लेस करने का एक ट्रांजिशनरी टाइम होना चाहिए था। वो ट्रांजिशनरी टाइम जो है ना, वो हम मिस कर गए।